Good morning, everyone. Today we are going to understand a topic which is called as client web server interaction. I am Dr. Kuldeep Tomar. I am a professor in CSC department at NGF College of Engineering and Technology, Palwal. Well, this topic is in the syllabus of BTech CSC 6 SAM, and the subject name is Cyber Law and Ethics. To understand it, first of all, we like to have to understand what is a client web server interaction. मेनली हमें समझना ये है कि क्लाइंट और सर्वर क्या है और उनका इंटरेक्शन क्या होता है. तो टू अंडरस्टैंड इट, a client web server interaction is a communication model where a client, for example a web browser, requests information or services from a server, such as a web server, which processes the request and send response back to the client. बेसिकली जो वेब सर्वर है, ये एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे क्लाइंट क्लाइंट कोई भी हो सकता है. जैसे आपने देखा है, गूगल क्रोम एक ब्राउजर है, वेब ब्राउजर है. वहां से आप अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को. और सर्वर कोई भी वेब सर्वर हो सकता है, जैसे याहू का सर्वर या जीमेल का सर्वर, है ना, इनका सर्वर. जो रिक्वेस्ट जब सर्वर पर पहुंच जाती है, वो सर्वर वेब रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और क्लाइंट की तरफ एक रिस्पॉन्स को भेज देता है. ये जो इंटरेक्शन बेसिकली होता है ट्रिपल डब्ल्यू पे होता है, और जो कि जिसको हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहते हैं, यूजिंग प्रोटोकॉल्स लाइक HTTP. So we will understand few more terminologies now. What are the key elements in a client server interaction? The first one is the client. The client user device is a user device program, for example, a web browser, a mobile app, which is used for initiating the request. क्लाइंट बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है, जैसे हम देखते ही हैं, अभी बात करी हमने कि वेब ब्राउजर भी हो सकता है या मोबाइल की कोई ऐप हो सकती है, जहां से कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को. अब नाउ व्हाट इज अ सर्वर? अ सर्वर इज अ रिमोट कंप्यूटर दैट होस्ट द रिक्वेस्ट डेटा और सर्विसेज एंड प्रोसेसेस द क्लाइंट रिक्वेस्ट. सर्वर एक कंप्यूटर है, रिमोट लोकेशन पे है, जो होस्ट करता है रिक्वेस्टेड डेटा को या सर्विसेज को, और जो क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट आती है उनको एंटरटेन करता है वो. और ये सब होता है एक नेटवर्क के थ्रू. एंड सो वी अंडरस्टैंड व्हाट इज अ नेटवर्क. द मीडियम Network is the medium through which the client and server communicate. And for example, the internet is a medium or a network of networks. This happens with the help of some protocols. Protocols are some set of rule which governing the communication between client and server. For example, hypertext transfer protocol or HTTPS secure as hypertext transfer protocol secure. बेसिकली नेट पे डाटा को ट्रांसफर करने के लिए हमें कुछ रूल्स चाहिए. वो उन रूल्स को हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं. वो उनका मेन काम होता है कम्युनिकेशन कर पाना क्लाइंट और सर्वर के बीच में. हम आगे एक डायग्राम से, बेसिक डायग्राम के थ्रू हम समझना चाहेंगे. जैसे कि लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं सर्वर साइड सिस्टम, कोई सर्वर है जिसके ऊपर एक डेटाबेस भी हो सकता है और एक वेब सर्वर सॉफ्टवेयर भी हो सकता है. आप राइट साइड में जैसे देख रहे हैं अपने, इसमें क्लाइंट ब्राउजर है. सो ऑन माई राइट साइड, क्लाइंट ब्राउजर से HTTP रिक्वेस्ट जाएगी और वो रिक्वेस्ट सर्वर की तरफ जाएगी. वहां से जो सर्वर है वो उस रिक्वेस्ट को एंटरटेन करेगा और HTTP रिस्पॉन्स के थ्रू क्लाइंट ब्राउजर पर उसका रिस्पॉन्स भेज देगा. क्लाइंट्स जो हैं, अब नेक्स्ट डायग्राम में हम ये समझ रहे हैं कि मेरे लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं, क्लाइंट एक लैपटॉप भी हो सकता है, एक मोबाइल भी हो सकता है, एक डेस्कटॉप भी हो सकता है, जो कि ट्रिपल डब्ल्यू के थ्रू इंटरनेट से कनेक्टेड है और फाइनली एक सर्वर को कनेक्टेड होता है. आगे हम और इसको डिटेल में समझने के लिए एक और डायग्राम देखते हैं. इसमें आप जैसे कि लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, एट द डिफरेंट टाइम इंटरवल्स बहुत सारे यूजर्स, है ना, वो रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे ब्राउजर पर, और दे विल टाइप HTTP एंड द रिक्वेस्ट, लाइक इफ दे से www.gmail.com. तो ये HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू www से होते हुए वेब सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी, और वहाँ वेब सर्वर पर जो वेब सर्वर है उस क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एंटरटेन करेगा, और वहां से HTTP रिस्पॉन्स मेथड के थ्रू उस रिक्वेस्ट के रिलेशन में
डेटा या पेज क्लाइंट ब्राउजर पर या क्लाइंट जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर दे देगा। जैसे अगर मान लीजिए HTTP करके कुछ रिक्वेस्ट दी है, तो वेब मान लीजिए लिखा HTTP www.google.com, तो जो गूगल का वेब वेब सर्वर होगा, वहां से गूगल का होम पेज हमारे क्लाइंट के ऊपर, क्लाइंट के ब्राउजर के ऊपर आ जाएगा HTTP रिस्पॉन्स के थ्रू, और वो वहाँ वो पेंट भी हो जाएगा। मल्टीपल रिक्वेस्ट along the different time spans happen। इसको और थोड़ा सा डिटेल में हम देख रहे हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज होती हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं इस कम्युनिकेशन के लिए। लाइक जावा में अगर हम देखें, सर्वलेट्स आर द वन ऑफ द वे जावा बीन्स आर देयर। तो बेसिकली सर्वलेट के थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे कि आप मेरे लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, वेब क्लाइंट होगा, वहां से HTTP रिक्वेस्ट जनरेट होगी, और HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट मेथड वेब सर्वर पर जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनको देखते हुए, जावा बीन कंपोनेंट हो सकते हैं, या और कोई, जावा बीन भी एक जावा की टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम कंटेनर एंड कंपोनेंट्स बनाते हैं। और वहां पर जो मेनली वेब सर्वर पर, आप राइट साइड पे देख रहे हैं वेब सर्वर है, वहां से जो रिक्वेस्ट की गई है उसको, वहां से अगर डाटा मांगा है तो डाटा को एसोसिएट कर देगा। अदरवाइज जो पेजेस मांगे हैं या जो भी रिक्वेस्ट की है उसके करस्पॉन्डिंग, अगर जो भी उसको चीज मिलती है, जो पेज मिलता है, कोड मिलता है, डेटा मिलता है, वो HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स मेथड के थ्रू, और फाइनली HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स मेथड HTTP रिस्पॉन्स को दे देगा, और वहां से वेब क्लाइंट, जो कि एक ब्राउजर या कोई मोबाइल ऐप भी हो सकती है, उस पर वो फाइनल रिस्पॉन्स चला जाएगा। अगर हम सीक्वेंसिंग देखें, लेफ्ट साइड में वेब क्लाइंट, नंबर वन स्टेप पे क्या हुआ, HTTP रिक्वेस्ट जनरेट हुई। सेकंड पर HTTP सर्वलेट मेथड ने वेब कंपोनेंट्स, वेब सर्वर पर वेब कंपोनेंट्स या बीन कंपोनेंट्स को ढूंढा। थर्ड लेवल पर अगर कोई डेटा भी, मतलब जावा बीन कंपोनेंट, अगर जो डेटाबेस में, जैसे आप 4 पे देख रहे हैं, डेटाबेसेस का वो सिंबल है, वहां से अगर कोई डेटा उठाना है या और कोई कोड उठाना है, वहां से वो पिक करेंगे। और फिफ्थ स्टेज पर HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स के थ्रू वापस HTTP रिस्पॉन्स मेथड वेब क्लाइंट पर ये रिक्वेस्ट भेज देगा। इसके कई एग्जाम्पल्स हैं वेब सर्वर इंटरेक्शन के। जैसे कि हमने भी बात की, नेविगेटिंग टू अ वेबसाइट इन अ ब्राउजर। इसमें द ब्राउजर सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर विच रिस्पॉन्स विद द वेबसाइट ऑफ HTML। और HTML भी हो सकता है, CSS भी हो सकता है, एक वेबसाइट का HTML पेज या इस तरह का कोई पेज वेब ब्राउजर पे आ जाता है। Submitting a form on the website. In this case, the browser sends the form data to the server, which processes it and send a confirmation response. हम कई बार फॉर्म्स भरते हैं ऑनलाइन, हम अपना ईमेल आईडी बनाने का भी फॉर्म भरते हैं, और भी किसी कई तरह के हम डेटा भेजते हैं। तो इस तरह का फॉर्म के थ्रू डेटा भी वेबसाइट पे भेजा जाता है। तो ये भी एक एग्जांपल वेब सर्वर इंटरेक्शन का है। थर्ड एग्जांपल इज डाउनलोडिंग अ फाइल फ्रॉम अ सर्वर। In this case, the client requests the file from the server, which sends the file as a response। हमें कोई फाइल डाउनलोड करनी है, या हमने, जैसे मान लीजिए हमें कोई सॉन्ग डाउनलोड करना है, तो हम पहले तो उस गूगल पे जाकर उस पर्टिकुलर वेबसाइट को खोल लेंगे जहां पर वो सॉन्ग्स के लिंक्स हैं, और फिर जहां सॉन्ग का लिंक है वहां पे एक डाउनलोड की ऑप्शन आती है, और हम जब डाउनलोड का बटन पे क्लिक करेंगे तो वहां से एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी, जो कि वेब सर्वर, उस पर्टिकुलर वेबसाइट के वेब सर्वर पे चली जाएगी, और वहां से वो पर्टिकुलर सॉन्ग हमारे लिए क्लाइंट मशीन पे या डिवाइस पर फाइनली डाउनलोड हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे हमारे वेब सर्वर इंटरेक्शन के। इनके कई सारे बेनिफिट्स होते हैं वेब सर्वर इंटरेक्शन के, जिसमें सबसे पहला तो है स्केलेबिलिटी। सर्वर हैंडल मल्टीपल क्लाइंट रिक्वेस्ट करंटली, अलाउइंग लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स टू एक्सेस द सेम रिसोर्सेस। जैसे भी हमने एग्जांपल लिया कि एक सॉन्ग की वेबसाइट से सॉन्ग डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर एक सॉन्ग या मल्टीपल सॉन्ग्स कोई एक यूजर भी रिक्वेस्ट कर सकता है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, या और भी कर सकते हैं। तो इससे ये मल्टीपल वेब सर्वर इंटरेक्शन का एक फायदा होता है कि स्केलेबिलिटी देता है। तो बहुत सारे क्लाइंट्स कंकरेंटली रिक्वेस्ट को भेजते रहते हैं और सर्वर हैंडल कर सकता है। दूसरा है रिसोर्स शेयरिंग। सर्वर कैन प्रोवाइड एक्सेस टू शेयर रिसोर्सेज सच एज डेटाबेसेस एंड फाइल्स टू मल्टीपल क्लाइंट्स।
इसका ये फायदा है कि डेटाबेस अगर है, मान लीजिए, तो उसमें बहुत सारा डेटा है, तो एट अ टाइम बहुत सारी रिक्वेस्ट आ सकती है हमारे पास, और उनको सर्वर उन रिसोर्सेज को बहुत सारे क्लाइंट्स को दे सकते हैं। इसका एक बेटर एग्जांपल ये है, अगर आप जैसे देखते हैं कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट आउट होता है, तो जो रिजल्ट है बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक सर्वर, डेटाबेस सर्वर पर होता है, और उसको वहां पर वो रिक्वेस्ट आती है, और वहां से वो एट अ टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि क्लाइंट्स हैं, थ्रू क्लाइंट सॉफ्टवेयर या क्लाइंट साइड सर्वर पर रिक्वेस्ट करते हैं, और उनको अपना डेटा या रिसोर्सेज मिल जाते हैं। इसका अगला जो एक बेनिफिट है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। सर्वर्स कैन बी मैनेज सेंट्रली एंड मेक इट इजियर टू मेंटेन एंड अपडेट रिसोर्सेज। ये सेंट्रली होने का फायदा ये है कि एक ही जगह हमने डेटाबेस या रिसोर्सेज को पुट ऑन कर दिया है, वहां से मल्टीपल प्लेसेस पर या मल्टीपल चैनल्स के थ्रू या मल्टीपल नेटवर्क्स में वो रिसोर्सेज को शेयर किया जा सकता है। और एक सेंट्रल जगह आपने कोई रिसोर्स को अपडेट किया या डाला है, वहां से बहुत सारी जगह तक ये रिसोर्सेज शेयर हो सकती हैं, और सेंट्रल लोकेशन से मैनेजमेंट करना इजी हो जाता है। अगला बेनिफिट जो क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन का है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस। बाय सेपरेटिंग द क्लाइंट एंड सर्वर, रिसोर्सेज कैन बी ऑप्टिमाइज्ड फॉर द स्पेसिफिक रोल्स, लीडिंग टू अ फास्टर रिस्पॉन्स। इससे जो अगर हम क्लाइंट सर्वर को डिवाइड कर लेते हैं, तो इसका फायदा ये है कि सर्वर पर लोड ज्यादा नहीं होगा। क्लाइंट का काम क्लाइंट डिवाइसेस या क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर्स करेंगे, और जो सर्वर की है, सर्वर की साइड वाली जो स्पेसिफिक रोल्स को करेंगे। इससे रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा हो जाता है, और इससे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो जाती है। तो टाइम लैग बहुत कम मिलता है, जल्दी रिसोर्सेज की शेयरिंग हो सकती है, जल्दी डेटा मिल जाता है, जल्दी काम हो जाता है हमारा। So these were the few of the benefits. So as a summary, हमने ये समझ पाए क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन क्या होता है और उसका बेनिफिट्स क्या है और किस किस तरह से ये होता है। आई थैंक ऑल हु आर लिसनिंग टू दिस वीडियो। अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, यू कैन ईमेल मी ऑन drkuldeep@2023@gmail.com। थैंक्स थैंक्स अ लॉट।